नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव की दादरी रैली के बाद उनका अपना कितना सियासी फायदा होगा या नहीं, ये तो 2027 के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन उन्होंने अनजाने में ही सही जयंत चौधरी का सबसे बड़ा फायदा करा दिया, क्योंकि अखिलेश के इस नए सियासी चक्रव्यूह के बाद अब आरएलडी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगी, बल्कि पूरी तरह से बीजेपी पर हावी होगी। आज हम इसी पूरी इनसाइड स्टोरी का गहन विश्लेषण करेंगे कि कैसे अखिलेश की एक रैली ने जयंत चौधरी को किंगमेकर बनाने का काम किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ सालों में एक अघोषित नियम सा बन गया था कि समाजवादी पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई सीधा और मजबूत कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। लेकिन नोएडा के दादरी में जो भाईचारा रैली हुई, उसने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा कर रख दी। नोएडा, जिसे कभी अखिलेश यादव अपने लिए एक सियासी अभिशाप मानते थे, जहां जाने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कतराते थे, उसी नोएडा के दादरी से अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया। यह सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि पश्चिमी यूपी के उस मजबूत किले में सेंधमारी की शुरुआत की, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अजेय दुर्ग मानती है। जब से जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है और एनडीए के पाले में जाकर बैठे हैं, तब से अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में बिल्कुल अकेले और अलग थलग नजर आ रहे थे। लेकिन सियासत में कोई भी शून्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और अखिलेश यादव ने इस शून्यता को भरने के लिए जो नया गियर शिफ्ट किया है, वो यूपी की राजनीति में एक बड़ा तूफान लाने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनसांख्यिकी ढांचा और सियासी समीकरण बाकी यूपी से अलग है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक मुस्लिम यादव फैक्टर है, वो पूरी तरह से काम नहीं करता। कारण बिल्कुल साफ है, फिरोजाबाद और संभल जैसे एक दो इलाकों को छोड़ दें तो पूरी वेस्ट यूपी में यादव आबादी ना के बराबर है। जब तक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, तब तक सपा को जाट और मुस्लिम समीकरण एक रेडीमेड और सफल कॉम्बिनेशन के रूप में मिल गया था। लेकिन जयंत के पाला बदलते ही यह कॉम्बिनेशन टूट गया और अखिलेश यादव के लिए वेस्ट यूपी में एक बार फिर से दूर की कौड़ी बन गया। अब अखिलेश यादव ने ये बात भली भांति समझ ली है कि अगर 2027 में लखनऊ की गद्दी पर पहुंचना है, तो वेस्ट यूपी में जाटों की भरपाई किसी और मजबूत और दबंग वोट बैंक से करनी ही होगी। यहीं से जन्म होता है अखिलेश यादव के नए सियासी प्रयोग का मुस्लिम गुजर फॉर्मूला। अखिलेश यादव ने बहुत ही बारीकी से वेस्ट यूपी के समीकरणों को पढ़ा है और उन्होंने जाटों की जगह गुजर समुदाय को अपने साथ जोड़ने की आक्रामक कवायद शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश के इस गुजर मुस्लिम दाव से जयंत चौधरी का फायदा कैसे हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही जबरदस्त अंतर्कलह और जाट नेताओं की झटपटाहट की इनसाइड स्टोरी को समझना होगा। एक तरफ अखिलेश यादव गुजरों को साधने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अपना पक्का माने जाने वाला जाट वोट बैंक इस वक्त भयंकर कंफ्यूजन और आंतरिक नाराजगी से गुजर रहा है। जयंत चौधरी के मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद कागजों पर तो ये लग रहा है कि जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ मुस्तैदी से जुड़ गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। हाल ही में महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम से जयंत चौधरी का दूरी बनाए रखना और उसी कार्यक्रम में सपा के सांसद हरेंद्र मलिक से लेकर अतुल प्रधान तक का शिरकत कोई मामूली घटना नहीं है। यह सीधे तौर पर जाट समाज को एक सियासी संकेत देने की कोशिश थी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बीजेपी के अपने सबसे बड़े जाट चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का दर्द और गुस्सा सरेआम छलक पड़ा। मूर्ति से जाट शब्द हटाए जाने के विवाद पर प्रशासन से उनकी जो तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद संजीव बालियान ने अपनी ही सरकार को जो खरी खोटी सुनाई, वो वेस्ट यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। संजीव बालियान का खुलेआम ये कहना कि मैं खून का घूंट पीकर रह गया, नहीं तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मुझे रोक सके, यह सिर्फ एक नेता का बयान भर नहीं है। यह बीजेपी के भीतर सुलग रही उस आग का धुआं है जिसे अब किसी भी कीमत पर छिपाया नहीं जा सकता। दरअसल बीजेपी के अंदर बैठे पुराने और दिग्गज जाट नेताओं को अब ये बात महसूस होने लगी है कि पार्टी हाई कमान ने अपना पूरा का पूरा जाट वोट जयंत चौधरी को आउटसोर्स कर दिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी अनुशासन के डर की वजह से कोई नेता खुलकर भले ही ना बोले, लेकिन बालियान का यह गुस्सा ये साबित करता है कि बीजेपी के जाट वोट बैंक के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी के जाट नेता खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं और जयंत चौधरी और आरएलडी के तेजी से बढ़ते कद से सीधे तौर पर परेशान है। और यही वजह है कि जयंत चौधरी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का आक्रामक मुस्लिम गुजर फॉर्मूला वेस्ट यूपी में बीजेपी कोर वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी कर रहा है,
दादरी की भाईचारा रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने ये साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि जमीन पर उनके समीकरण बहुत तेजी से सेट हो रहे हैं और इससे बीजेपी के माथे पर पसीना आना लाजमी है। दूसरी तरफ बीजेपी के अपने जाट नेता बागी सुर अपना रहे हैं और पार्टी के अंदर की गुटबाजी खुलकर सड़कों पर आ चुकी है। इन दोनों की परिस्थितियों ने बीजेपी आलाकमान को एक गहरे रणनीतिक दबाव में डालने का काम किया है और इस पूरे सियासी भूचाल के बीच सबसे मुफीद स्थिति में अगर कोई खड़ा है तो वो है जयंत चौधरी। जयंत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अखिलेश यादव के इस नए गुर्जर मुस्लिम गठजोड़ की काट बीजेपी अकेले अपने दम पर नहीं ढूंढ सकती। बीजेपी को अगर 2027 में वेस्ट यूपी के सियासी चक्रव्यूह को भेजना है तो उन्हें हर हाल में जाटों को एकमुश्त वोट उनको लाना ही होगा। संजीव बालियान की खुलेआम नाराजगी के बाद बीजेपी को अपना जाट नेतृत्व इतना कमजोर और विभाजित नजर आ रहा है कि वो अकेले दम पर पूरे जाट समाज को वोट ट्रांसफर नहीं करा सकती। ऐसे में जयंत चौधरी बीजेपी के लिए सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाते हैं। अखिलेश यादव जितना ज्यादा वेस्ट यूपी में एग्रेसिव होंगे, बीजेपी को जयंत चौधरी की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जब सीटों के बंटवारे की मेज पर बात होगी तो जयंत चौधरी एक छोटे या जूनियर पार्टनर की तरह हाथ बांधकर नहीं बैठेंगे। वो बीजेपी के सामने पूरी ताकत के साथ अपनी शर्तों पर बात करेंगे। वो ज्यादा सीटों की मांग करेंगे, अपने पसंद के उम्मीदवार उतारेंगे और बीजेपी को उनकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट यूपी में अखिलेश की आंधी को रोकने के लिए जयंत ही उनका बड़ा और इकलौता मजबूत हथियार है। अखिलेश यादव ने अनजाने में ही सही लेकिन बीजेपी के अंदर के समीकरणों को इस कदर उलझा दिया है कि जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर कई सौ गुना बढ़ चुकी है। अब जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पीछे पीछे चलने वाले नेता बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर बीजेपी की रणनीतियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब 2027 के महासमर की सबसे बड़ी रणभूमि बन चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने नए अभियान की आक्रामक शुरुआत कर दी है तो दूसरी तरफ योगी और मोदी की जोड़ी ने जेवर एयरपोर्ट का आगाज करके विकास के मॉडल को अपना सियासी हथियार बना लिया है। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर और मुसलमान एक ऐसा मजबूत सियासी पुल बनाना चाहते हैं जिस पर सवार होकर उनकी साइकिल सीधे लखनऊ की सत्ता तक पहुंचे, जिसकी पहली बड़ी परीक्षा 2027 के विधानसभा चुनाव में होगी। दादरी की रैली में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा उसने ये तो साफ कर दिया है कि अखिलेश का नया गियर काम कर रहा है। एक तरफ उन्हें अपने नए समीकरणों से बड़ी उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ उनकी इसी मजबूत घेराबंदी ने जयंत चौधरी को एनडीए के अंदर एक ऐसा पावरफुल स्टेटस दिला दिया है जिसकी कल्पना शायद खुद जयंत चौधरी ने इतनी जल्दी नहीं की होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव का यह गुर्जर मुस्लिम फॉर्मूला 2027 में जयंत बीजेपी की केमिस्ट्री को तोड़कर उनके किले को ढहा पाएगा या फिर जयंत चौधरी बीजेपी पर हावी होकर अखिलेश के इस नए चक्रव्यूह को उसी की जमीन पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।